नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 6वां अध्याय शीर्षक है नंदीश्वर अवतार। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वरी जी, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए तथा परम गुहा शिव तत्व को आपने कैसे जाना। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कृपा पूर्वक सब कुछ बताइए। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप सावधान होकर यह सुनिए। जिस प्रकार मैं शिव जी का अंशज हुआ, एक समय पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि ने महादेव जी की 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब शिव जी ने उन्हें अपना रूप दिखाया। देवताओं के अधिपति ने उन्हें वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिलाद को उनकी वाणी सुनाई ही नहीं पड़ी। तब शिव जी ने अपने शुभ करों से उन्हें स्पर्श किया, तब उनकी समाधि टूटी। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा तो उमा सहित शिव जी समक्ष ही खड़े थे। वे उनके चरणों में गिर पड़े और स्तुति करने लगे। शिलाद के गदगद कंठ और सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हो तो अपने ही समान ही मृत्यु रहित और अयो निज पुत्र दीजिए। त्र्यंबक शंकर जी ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृत्तांत ऋषियों से कहा, फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगे। फिर तो उसी समय मैं उनका पुत्र रूप होकर प्रलयाग्नि के समान देदीप्यमान होकर प्रकट हुआ। देदीप्यमान होकर प्रकट हुआ। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्रों वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। मुझे देख सबने आनंद का अनुभव किया, सभी ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने यह कहकर कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। जब मैं शिलाद मुनि की कुटी में गया तो मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। मेरे पिता ने सब जातक मार्दी संस्कार किए और मुझे 7 वर्ष की अवस्था में ही समस्त वेदों और शास्त्रों का सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्रा वरुण मुझे देखने आए और मेरे पिता से बोले, हे तात, यह नंदी नामक तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है, अब तो इसकी 1 ही वर्ष की आयु शेष है। तब उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल मेरे पिता शिलाद मारे दुख के उच्च स्वर से रुदन करने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देख वह प्रसन्नात्मक बालक अपने पिता से बोला, हे तात, इतने दुखी क्यों होते हैं, मुझसे कहिए। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूँ। हाँ, मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा, मैं किसकी शरण में जाऊं। पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मैं तप या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर जी के भजन से ही मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर अपने पिता को प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर मैं नंदी एक महावन की ओर चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।